हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे किसी भी ज़मीन का क्षेत्रफल धूर, कट्ठा या बीघा में कैसे निकालते हैं। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले क्षेत्रफल हमें स्क्वायर फीट में निकालना होगा। तो पहले लंबाई निकाल लेते हैं। तो लंबाई निकालने के लिए क्या करना है, सामने वाला उस भुजा को जोड़कर आधा कर देना है। जैसे 260 प्लस 340 भागा 2, तो जोड़े कितना आ जाएगा, 600 भागा 2 बराबर 300 फीट। अब चौड़ाई ले लेते हैं। तो चौड़ाई के लिए क्या करना है, ईस्ट और वेस्ट वाले को जोड़ लेंगे। 230 प्लस 170 भागा 2, जोड़ के आ जाएगा लगभग क्या एग्जैक्ट आएगा 400 भागा 2 बराबर 200 फीट। निकल गया, लंबाई भी ज्ञात हो गया मुझे और चौड़ाई भी। अब हम इस प्लॉट का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं स्क्वायर फीट में। तो एरिया बराबर कितना होता है, L इंटू बी। तो लंबाई है 300 फीट और चौड़ाई है 200, तो गुना करके आ गया कितना, 60,000 स्क्वायर फीट। अब इसका एरिया स्क्वायर फीट में आ गया। अब स्क्वायर फीट में जब एरिया आपको मालूम हो गया तो अब आप क्या करेंगे, इसमें 95 से डिवाइड कर देंगे। कितना से, 95 से। दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर के क्षेत्र में आपको 95 से डिवाइड करना होता है धूर में कन्वर्ट करने के लिए। ये चेंज होता रहता है ज़िला के हिसाब से। जैसे पटना के एरिया में आएंगे ना तो लगभग 70 के आसपास से डिवाइड करना होता है। ये 95 से ही डिवाइड क्यों कर रहे हैं, ये वीडियो के अंत में हम ज़रूर आपको बतलाएंगे कि 95 से ही हम क्यों डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर 95 से डिवाइड करते हैं इसे। तो 6 बार में आ जाएगा, 6 पंचे 30, 3 9 6 के 54, 3 57, 0 3 कैंसिल, आ जाएगा 3 बार में 5 3 15 के 5 हाथ मेरा 1 9 3 27 1 28, घटा के आ जाएगा 15, कैंसिल आएगा 0। एक बार में ले लेंगे तो 95, फिर 10 में से 5 गया तो 5, 14 है, 14 में से 9 जाएगा तो 5। तो चलिए अभी फर्स्ट टाइम आप इसे छोड़कर चल सकते हैं, क्योंकि हम इससे भी छोटा एक यूनिट होता है डेसिमल, उसे हम छोड़ के चल रहे हैं। तो इसीलिए आप अगर डेसिमल में नहीं कन्वर्ट कर रहे हैं तो इसे आप छोड़कर चलेंगे। मतलब शेष जो बचेगा फर्स्ट टाइम वाला शेष छोड़ कर चलेंगे, अगर इसे हम डेसिमल में नहीं ले जा रहे हैं तो यहाँ कितना निकल गया, ये भागफल जो आएगा आपका वो धूर में आएगा। किस में आया, ये धूर में आ गया। मीन्स ये ज़मीन 6000 स्क्वायर फीट है, लेकिन धूर में देखा जाए तो 631 धूर है। और हमें मालूम है कि 20 धूर बराबर क्या होता है, 20 धूर बराबर 1 कट्ठा होता है। 20 धूर बराबर 1 कट्ठा होता है। तो अब इस धूर में अगर 20 से भाग दिया जाए तो ये कट्ठे में बदल जाएगा। तो कितना आया हुआ है, 631। तो चलिए अब 631 धूर आ चुका है हमें। 631 धूर में अब 20 से भाग करेंगे, क्योंकि हमें मालूम है कि 20 धूर बराबर 1 कट्ठा होता है। तो अब इसे हम 20 से भाग करेंगे। 20 तिया 60, 3 कैंसिल, 1 20 1 का 20, कितना आ गया शेष, 1 1 11। तो अब जो ये भागफल आया तो ये भागफल आपका चला गया किसमें, कट्ठा में, और ये जो शेष बचा वो धूर रह गया। किसमें, धूर। शेष क्या रह गया, धूर, और भागफल कट्ठा। मीन्स हमें धूर मालूम हो गया 11 धूर, 31 कट्ठा। अब हमें फिर मालूम है कि 20 कट्ठा बराबर 1 बीघा होता है। तो अब हम क्या करेंगे, 20 से डिवाइड कर देंगे इसमें, क्योंकि ये फिर मोर देन 20 है। अगर मोर देन 20 नहीं रहता तो यहीं पे बस कट्ठा और धूर में आपका जवाब हो जाता। लेकिन हमें ये 20 से ज़्यादा है तो हम इसे बीघा में आप कन्वर्ट करेंगे। कितना आ चुका है, 31 कट्ठा आया हुआ है। धूर को तो मैंने यहाँ लिख दिया है कि 11 धूर 31 कट्ठा। तो चलिए अब 31 में हम भाग करेंगे किससे, 20 कट्ठा बराबर 1 बीघा। तो 20 से फिर भाग करेंगे तो 20 1 का 20, कितना आ जाएगा यहाँ, 1
फिर घटाकर 1 ही आया। मीन्स ये अब चला गया किसमें, बीघा में। आपका भागफल हो गया बीघा और शेषफल जो बचा वो चला गया कट्ठा में। ठीक है, तो 11 कट्ठा और 1 बीघा, तो ये प्लॉट कितना हुआ, 1 बीघा 11 कट्ठा 11 धूर। ठीक है, हमें क्या क्या किया हम, ये आपको एक सिंपल सा मंत्र है, याद रखना है। 95 से भाग करेंगे कब, स्क्वायर फीट में, फिर स्क्वायर फीट तो वो चला जाएगा, आपका जवाब आ जाएगा धूर में। फिर आप उसे कितना से भाग कर देंगे, 20 से भाग कर देंगे तो वो चला जाएगा कट्ठा में। फिर कट्ठा में आप 20 से भाग कर देंगे तो वो चला जाएगा बीघा में। ठीक है, समझ में आ गई बात, कैसे हम ज़मीन को बड़ी आसानी से धूर, कट्ठा और बीघा में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए, अब हम आपको बताए थे कि लास्ट में बताएंगे कि 95 से डिवाइड क्यों करते हैं। चलिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करें और हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो के लिए। देखिए, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये धूर जो होता है, ये धूर, एक धूर बराबर कितना होता है एक्चुअल में। तो ये एक धूर, चलिए एक हम वर्गाकार कोई ज़मीन ले लेते हैं जो 1 लग्गी के बराबर है। कितना, 1 लग्गी लंबा और 1 लग्गी चौड़ा। तो अगर कोई ज़मीन 1 लग्गी लंबा और 1 लग्गी चौड़ा है तो 1 गुने 1 बराबर 1 ही आएगा। तो 1 वर्ग लग्गी कितना हो जाएगा, 1 वर्ग लग्गी, या आप इसे कह सकते हैं 1 लग्गी स्क्वायर। तो 1 वर्ग लग्गी को ही हम कहते हैं 1 धूर। 1 वर्ग लग्गी को ही क्या कहते हैं, 1 धूर। अब सवाल उठता है कि ये 1 लग्गी बराबर कितना होता है। तो यही चेंज हो जाता है, हर स्टेट का भी चेंज होता है और हर ज़िले का भी ये चेंज होता है। जैसे मान लीजिए कि दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर का 1 लग्गी बराबर लगभग 6.5 हाथ होता है। कितना, 6.5 हाथ। और 1 हाथ जो होता है, 1 हाथ वो 1.5 फीट के बराबर होता है। कितने के बराबर होता है, 1.5 फीट के बराबर होता है। तो अगर हम चलिए देखते हैं इसे आप गुना करके, 6.5 हाथ बराबर 1 लग्गी और 1 हाथ बराबर 1.5 फीट। तो मीन्स इसे अगर हम गुना कर दें कितना से, 1.5 फीट से, 6.5 गुना 6.5 इंटू 1.5 इज इक्वल टू कितना आ गया, 9.75। कितना आ गया, 9.75। तो ये 1 लग्गी कितना में चला गया, 9.75 फीट में चला गया। अब इसे इतना ही से अगर गुना कर दिया जाए, गुने 9.75, तो ये आ जाएगा 95.06 लगभग। तो मीन्स 95 कितना आ गया, तो 1 लग्गी बराबर कितना आ गया, 95 स्क्वायर फीट। तो जब 1 लग्गी बराबर 95 स्क्वायर फीट होता है, इसीलिए हम स्क्वायर फीट को 95 से डिवाइड करते हैं ताकि वो इसमें चला जाए, धूल में चला जाए। समझ में आई बात। चलिए, धन्यवाद।